विशेषण। देखिए इन शब्दों को पहले आप मतलब समझ लीजिए। ठीक, क्रिया विशेषण। क्रिया तो आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा, वाक्य में पढ़ा होगा, ठीक ना। क्रिया क्या होती है, जिस चीज का काम होता है वह क्या कहलाती है, आपकी मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक, और उसकी जो विशेषता बताए, क्या बताए, क्रिया की विशेषता बताए, विशेषता बताए, क्रिया की जो क्या होता है विशेषता बताए। ठीक, तो परिभाषा में हमारा क्या रहेगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया मतलब कार्य कैसे हो रहा है, ठीक, उसकी विशेषता बताए, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, ठीक, ये क्या कहलाता हमारा, वो क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके भेद, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, तो इसके भेद कितने होते हैं हमारे, तो हमारे इसके भेद होते हैं चार। कितने होते हैं, चार होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा हमारा क्या होता है, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा हमारा क्या होता है, तो रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और चौथा हमारा क्या होता है, तो परिमाण, परिमाणवाचक। ये हमारे चार भेद होते हैं, किसके, क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के हमारे चार भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थानवाचक, तो जो शब्द किसके बारे में प्रकट करें, मैं स्थान के बारे में बताएं, किसके बारे में, स्थान के बारे में। इसमें क्या क्या निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। में क्या कहता है कि कहां, जहां भाव निकले कहां का, किसका, कहां का, वो हमारा क्या होता है, स्थानवाचक। क्या होता है, स्थानवाचक। और कहां में इसमें क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे क्या कहते हैं कि इधर, उधर, यहां, वहां, यहां वहां, इधर उधर। और हमारा किसमें, कालवाचक का मतलब क्या होता है, ये तो हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक। स्थानवाचक में होता है कहां, क्या निकल के आता है, कहां, मतलब वो स्थानीय बता रहा है कहां, तो हमारा क्या निकल के आता है, इसमें कहां नामक भाव निकल के आता है। और इसमें क्या हो सकता है कि दाएं, उसके बाद बाएं, ठीक, ऊपर, नीचे, ऐसे। और क्या हो सकता है हमारा, तो आमने, आमने सामने भी आ सकता है, आमने सामने भी आ सकता है। आई बात समझ में। तो जहां पे ये सारे शब्द हमारे हों और किसका भाव निकले, हमारा कहां का भाव निकले, किसका भाव निकले, कहां का भाव निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आपसे कह दे कि मोहन इधर आओ, मोहन को बुला रहा है इधर आओ, इधर मतलब क्या, स्थान की तरफ बता रहा है, इधर आओ ना, मोहन उधर जाओ, मोहन उधर जाओ, स्थान बता रहा है ना आपको, किधर जाना है ना, स्थान की तरफ कह रहा है। तो जहां स्थान का बोध कराए, ठीक, क्या करें, मोहन कहां जाओ, उधर जाओ। देखिए कहां का अर्थ निकल रहा है ना, मोहन इधर आओ, मोहन कहां आओ, इधर आओ, ठीक। मोहन दाएं बैठो, मोहन कहां बैठो, दाएं बैठो, मोहन बाएं बैठो, मोहन कहां बैठो, बाएं बैठो, ठीक। और हमसे क्या कर रहा है कि दाएं बाएं हो गया, ऊपर नीचे, आमने सामने। आपसे कोई कह दे कि रमेश सामने बैठो, तो सामने क्या आपको बता रहा है, स्थान बता रहा है कहां बैठना है, तो कहां बैठो, सामने बैठो। तो जहां कहां का भाव निकले, ठीक, जिसमें क्या निकले, जिस वाक्य में कहां का भाव निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। बात समझ आई। अगला हमारा कालवाचक, तो कालवाचक में किसका भाव निकलता है, कब का, किसका निकलता है, तो कब का। समय हमेशा किससे प्रतीत होता है, तो कब से, यही से ना, कब से, कब हुआ, कब होगा, ये तो निकलता है हमारा। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, कब में कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कहते हैं कि बार बार, बार बार, आज, कल, शीघ्र, आज, कल, शीघ्र, हो गया। ये सब हमारा क्या बता है, देखिए समय बता रहा है, क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है,
ठीक, समय के बारे में बता रहा, जैसे आपसे कह दे कोई कि वह बार बार आता जाता रहता है, ठीक, बार बार समय बता रहा ना, बार बार आता जाता रहता है। वह बार बार खाना खाता है, देखिए समय के बारे में बता रहा है ना कि बार बार कितनी बार खाता है ना, बार बार खाता है ना। वह शाम को, इसे कहते हैं कि वह शाम को पढ़ने बैठता है, तो कब पढ़ने बैठता है, शाम को, ठीक। वह सुबह नाश्ता करता है, कब नाश्ता करता है, सुबह करता है। देखिए कब का भाव निकला, नहीं निकला, निकला ना। तो जहाँ समय का बोध हो वो हमारा क्या कहलाता है, कालवाचक कहलाता है, ठीक। काल मतलब क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। बात क्लियर हुई। अगला हमारा क्या है, तो रीतिवाचक, क्या है, रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या निकल के आता है हमारा भाव, तो कैसे, क्या निकल के आता है, तो कैसे निकल के आता है, ठीक, मतलब कैसे कैसे होता है, ठीक। तो इसमें क्या निकल के आता है हमारा, कैसे। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा क्या भाव निकलता है, कैसे, कि मतलब क्रिया जो हो रही है किस प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, इसमें यह भाव निकल के आता है। जैसे इसमें हमारे शब्द क्या आते हैं, ऐसे, वैसे, ठीक, उसके बाद गलत, तेज, धीरे धीरे, ये सब क्या हमारे शब्द हैं, क्या है, शब्द है, ठीक। इन शब्दों से पता चलता है, जैसे भी आपसे कोई कह दे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसे दौड़ता है, देखिए कैसे निकला ना, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक। रीत मतलब उससे रीति रिवाज, तौर तरीका, ये हमारा क्या कहलाता है, रीतिवाचक कहलाता है, क्या कहलाता है, रीतिवाचक। तो घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है ना, तो देखिए कैसे निकल के आया। और आपसे क्या कहते हैं कि वह गलत कार्य करता है, ठीक, वह कार्यों को गलत तरीके से करता है। यहाँ गलत में हमारा क्या हो गया, उसका तरीका कैसा है, तो गलत है, ठीक। तो जो तरीका मतलब बताए, जो उसके अर्थ के बारे में बताएगा, ऐसा बताए कि हमें पता चले कि किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, तो रीतिवाचक कहलाता है, ठीक। जैसे आपसे और क्या कहते हैं, दिया गया तेज हो गया धीरे धीरे, वह पानी धीरे धीरे पीता है, वह पानी धीरे धीरे पीता है, तो उसका मैनर क्या हुआ, उसका तरीका क्या हुआ, धीरे धीरे पीता है ना, तो उसका रीति रिवाज क्या हुआ, यही तो हुआ ना कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो मतलब जिसमें यह निकल के आया कि कैसे, वह क्रिया को कैसे करता है, क्रिया को कैसे करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो रीतिवाचक कहलाता है। जैसे अनामिका धीरे धीरे पत्र लिखती है, अब बताइए इसमें क्या निकल के आया हमारा, धीरे धीरे निकल के आया ना, लिखने का काम उसका कैसे है, धीरे धीरे। क्रिया क्या है, लिखना हो रहा है, लेकिन कैसे लिखती है, धीरे धीरे। तो कैसे निकल के आया, नहीं आया, भाव कैसे निकल के आया ना। चलिए अगला हमारा क्या, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब क्या होता है, जिसमें आपको क्या बताएगा, इसका भाव क्या होता है, कितना, ये कितना, किसी चीज के बारे में अगर आप पूछोगे तो कितना ही तो कहते हो। जैसे आपको अगर कुछ लेना है तो पूछते हो कि हमें इतना चाहिए, वो पूछेगा आपसे आपको कितना चाहिए, तो भारित बताता है या परिमाण, उसका परिमाणित तो बताता है, वही बताया ना, उसकी मात्रा क्या होती है ये तो बताता है, जिसमें कितना का निकले। जैसे इसमें अगर आपसे कह दे कितना में कुछ, शब्द क्या है, कुछ, ठीक, तो मुझे कुछ पानी चाहिए, तो देखिए परिमाण बता रहा नहीं, कितना पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए, ठीक। तो हमारा क्या निकल के आया, कुछ निकल के आया। और कौन सा शब्द इसमें हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा, ठीक। हमें थोड़ा पानी चाहिए, तो हमें कितना पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। देखिए कितना का भाव निकला, नहीं निकला, बहुत हो गया, ठीक। तो बहुत हो गया। ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो किसके बारे में बताते हैं, तो परिमाण के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, परिमाण मतलब काम कितना हो रहा है, क्रिया कितनी हो रही है, जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताया हमारा क्या कहलाता है, वो तो परिमाणवाचक कहलाता है। फिर से आप चाहो देख लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या, क्रिया विशेषण की परिभाषा। परिभाषा क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। जैसे अभी हम आपको बता दें कि धीरे धीरे पढ़ता है, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई ना, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है ना, इसकी क्या हो गई है, विशेषता हो गई, क्या हो गई, विशेषता हो गई। आई बात समझ में। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, मतलब ये हमारी क्रिया हो गई, क्रिया विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तेजी से, ठीक ना। तो हमारा क्या, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हमारी क्या होती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए,
ठीक। और इसके कितने भेद होते हैं? तुम्हारे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक। स्थानवाचक एक ऐसा क्रिया विशेषण होता है जो स्थान के बारे में इंगित करता है, ठीक। और इसमें कहाँ नामक भाव निकलता है। जैसे मोहन इलाहाबाद में पढ़ता है। मोहन कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद। देखिए स्थान आ गया ना, इलाहाबाद क्या स्थानीय तो है, ठीक। रमेश कानपुर में रहता है। रमेश कहाँ रहता है? कानपुर। देखिए कहाँ नामक हमारा भाव निकला नहीं निकला, ठीक। मोहन उधर जाओ, तो देखिए किधर कह रहा है? उधर जाओ। उधर हमारा क्या है? स्थान की बात कर रहा है ना, उधर जाओ। मोहन इधर आओ, तो देखिए किधर कह रहा है? इधर आओ ना, स्थान की तरफ इंगित कर रहा है कि इस तरफ आओ ना, यहीं पे आओ। मोहन सामने बैठो, ठीक। मोहन पीछे देखो, तो किस तरफ देखने के लिए कह रहा है? पीछे। कहाँ देखो? पीछे देखो। देखिए कहाँ नामक हमारा भाव निकला नहीं निकला। तो ये हमारा स्थानवाचक समझ आ गया। इसमें हमारे कौन कौन शब्द होते हैं? इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आमने सामने, ठीक। अगला हमारा क्या है? कालवाचक। कालवाचक मतलब क्या होता है? समय, जो समय के बारे में होता है। किसके बारे में? समय। इसका भाव क्या निकल के आता है? कब। क्या निकल के आता है? कब। जैसे दिया गया बार बार, आज, कल, शीघ्र, प्रतिदिन, ठीक। ये सब हमारा क्या है? इसी तरह इसमें प्रतिदिन भी होता है। आप जैसे अगर कोई कह दे कि मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मोहन कब स्कूल जाता है? तो प्रतिदिन। देखिए कब कब भाव निकला नहीं निकला, ठीक। रमेश शीघ्र घर आ जाएगा, तो रमेश कब घर आ जाएगा? शीघ्र आ जाएगा। देखिए कब कब भाव निकला, और शीघ्र क्या बता रहा? समय बता रहा ना कि कब आएगा। बात समझ आई? चलिए आज कल जैसे दे दिया जाए कि आज या तो कल बारिश होगी, आज या तो कल बारिश होगी, तो समय बता रहा ना कब बारिश होगी? आज या तो कल। तो आज कल समय बता रहा ना, जो समय का इंडिकेट करे हमारा क्या कहलाता है? अगला हमारा क्या? रीतिवाचक। क्या है? तो रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या कहता है कि काम कैसे होता है, मतलब क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बताता है। कैसे का भाव निकलता है। जैसे लिखा है कि रमेश धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक। और कैसे बोलता है? तो धीरे धीरे। उसका रिवाज क्या, उसका तौर तरीका क्या है, ठीक। वो कैसे बोलता है? धीरे धीरे। उसका रीति क्या है? रीति मतलब नियम। रीति मतलब क्या था? नियम। तो उसका नियम कैसा है बोलने का? तो धीरे धीरे, ठीक। जैसे दिया गया है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, हमने आपको बताया था घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? देखिए कैसे नामक सब निकल रहा है, भाव निकल रहा है ना, ठीक। राधिका धीरे धीरे लिखती है, तो राधिका कैसे लिखती है? धीरे धीरे। देखिए कैसे निकला ना। बात क्लियर हुई? चलिए अगला हमारा क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण में क्या बताता है? कितना, मतलब इसमें उसका मात्रा बताता है। तो उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो इसमें जैसे हो गया हमारा क्या? कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब किसमें आता है? परिमाणवाचक में। किसमें? परिमाणवाचक में। जैसे कह दे आपसे कि मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, तो देखिए थोड़ा क्या है? परिमाण बता रहे हमें कितना दूध चाहिए? थोड़ा चाहिए। देखिए कितना का भाव निकला ना, कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए, ठीक। और क्या दिया गया? बहुत। कह दिया आपसे कि मुझे अब भविष्य में बहुत पढ़ना है, मुझे भविष्य में बहुत पढ़ना है। देखिए क्या करें? कितना पढ़ना है? बहुत पढ़ना है। कितना पढ़ना है? बहुत पढ़ना है। आई बात समझ में? आगे दिया गया है सिर्फ कुछ दिया गया है, ठीक। तो मुझे कुछ ना कुछ घर लेके जाना है। आपसे कहते हैं मुझे कुछ ना कुछ घर लेके जाना है, तो कितना लेके जाना है? कुछ ना कुछ लेके जाना है। थोड़ा बहुत लेके जाना, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो मात्रा बता रहा है ना। अगर कह देता आपसे जैसे ज्यादा हो गया, ठीक। आपसे कह दे कि अब मुझे ज्यादा तेज साइकिल चलानी है, तो मात्रा बता रहा है ना कितनी तेज चलानी है। कितनी तेज चलानी है? ज्यादा तेज चलानी है, ठीक। तो ज्यादा, कम, बहुत, थोड़ा थोड़ा, कुछ, ये सब हमारा क्या है? परिमाणवाचक के शब्द है। बात समझ आ गई? चलिए अब इसके बाद हम आपको 10-12 उदाहरण में आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण देखिएगा आप लोग। सबसे पहले वाक्य में हमें क्या दिया है? कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें कौन सा भाव निकल रहा है? कब आ रहा हूँ। समय बता रहा है ना कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो ये हमने क्या बताया? अभी। तो अभी हमारा क्या है? किसका बोध करा रहा है? कि कब। किसका? कब। और कब किसका बोध है? हमारा काल का। कालवाचक का, कालवाचक का, ठीक। दूसरा हमारा क्या कर रहा है? फिर कभी चलेंगे। कब चलेंगे? फिर कभी। देखिए फिर कब का भाव निकला नहीं निकला? फिर कभी चलेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कालवाचक, ठीक। अरे पानी जो है निरंतर बह रहा है, पानी निरंतर बह रहा है, तो क्या बह रहा है? समय बता रहा है ना, निरंतर बह रहा है। कब बह रहा है? निरंतर बह रहा है। ये भी हमारा क्या हो गया? तो कालवाचक हो गया, कालवाचक।
यहाँ से चले जाइए, कहाँ से, देखिए भाव निकला ना कि कहाँ से, यहाँ से चले जाइए, कौन सा वाचक हमारा, स्थानवाचक, कौन सा, स्थानवाचक, स्थानवाचक। करेक्ट, किधर जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, देखिए कहाँ का भाव निकला ना, किधर जा रहे हो, किस स्थान की तरफ जा रहे हो ना, तो हमारा क्या हो गया ये, स्थानवाचक। अगला क्या है, वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता है, तो कितना बोलता है, देखिए भाव निकला ना, कितना बोलता है, अधिक बोलता है, कितना बोलता है, अधिक बोलता है। तो क्या बताया हमें, अधिक बोलता है, ठीक, तो कौन सा होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाक्य आपका क्या, पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर, मैं आपसे कह दूं कि मैं निरंतर लिख रहा हूं, तुम क्या बता रहा है, कब लिख रहा हूं, निरंतर, लगातार मैं कर रहा हूं काम, लगातार कर रहा हूं ना, ये किसका बोध करा रहा है, समय का, सुबह कर रहा हूँ, शाम को कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, तो लगातार देखिए ये है ना, सुबह कर रहा हूँ मैं काम, मैं शाम को कर रहा हूँ, या मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, मैं शाम को पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुबह शाम छोड़ करके मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ, ये भी तो समय बता रहा है ना, मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ, ये भी समय बता रहा है कि काम कब हो रहा है, निरंतर जारी है, कब जारी है वो, निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है। आई बात सुन में, चलिए अगला है, वह अधिक बोलता है, तो कितना बोलता है, तो अधिक बोलता है, तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अगला है, रोहित कम अभ्यास करता है, तो कैसे करता है, कम अभ्यास करता है, ठीक, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो परिमाणवाचक। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढह रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढह रहा है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, हमेशा इन शब्दों का दोहरीकरण होता है, मतलब दो बार लिखा जाता है, ठीक, तो दिन कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, हमारा कौन सा हो जाएगा ये, समय तो बता रहा है, रीतिवाचक, कैसे ढल रहा है, रीतिवाचक, बात सुन जाए, एक चीज और याद रखिएगा, अभी देखिए हमारा वह अधिक बोलता है, रोहित कम अभ्यास करता है, तो रोहित वह कैसे बोलता है, तो अधिक बोलता है, ये नहीं निकलेगा, कैसे बोलता है, अधिक नहीं बोलता, तो कैसे थोड़ी बता रहा है, ये तो मात्रा बता रहा है ना, कितना बोलता है, ये हमारा प्रमाण होगा, नहीं मन में एक संदेह हो कि वह कैसे बोलता है, तो कैसे बोलता कभी अधिक नहीं बोलता है, अगर ये कहता कि वह तुतला कर बोलता है, हकला कर बोलता है, ठीक, आई बात समझ में, धीमी आवाज बोलता है, तेज आवाज बोलता है, तब हमारा होता ना, तब तो होता कैसे बोलता है, लेकिन यहाँ क्या मात्रा बता रहा है कि वह अधिक बोलता है, परिमाणवाचक, ठीक, रोहित कम अभ्यास करता है, कितना अभ्यास करता है, कम करता है, हमारा क्या है, परिमाणवाचक। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अब इसमें थोड़ी निकलेगा दिन कितना ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो दिन कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है ना, जल्दी कैसे ढल रहा है, देखिए कैसे का भाव निकला ना, तो कैसे मतलब क्या, रीति, काम कैसे हो रहा है, तो रीत के अनुसार आएगा ना ये, ठीक, जैसे कह दे कि रोहित तेजी से सो रहा है, तेजी से सो रहा है, तो रोहित कैसे सो रहा है, तेजी से, देखिए यहाँ भाव निकल गया है ना, कैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, रीतिवाचक। तो पूरा समझ में आ गया, अब किसी कोई दिक्कत क्रिया विशेषण में एकदम इजी है, कुछ नहीं इसमें, तो मुख्य हमारे यही 4 ही आपको पढ़ने हैं, मुख्य हमको कितने पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं, बाकी इसके अलावा हमें भी विरोधवाचक या विरोधावाचक क्रिया विशेषण भी मिलता है, लेकिन विरोधावाचक को पूछता नहीं है ज्यादा, उसको भी लेके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना।